और सीवन, हर शहर की हर दुकान पर 5 सर्जिकल मास्क के वितरण की, ताकि कोरोना की इस महामारी की जंग में हमारे दुकानदार भाई और दुकान पर आने वाले ग्राहक वो सुरक्षित रह सकें। ये एक नई शुरुआत है जो अपने इस कैथल ज़िले में इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। लगभग 1 लाख मास्क 5-5 के पैकेट्स के अंदर पूरे ज़िले के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथियों ने बांटने का निर्णय किया है। इससे पहले भी आपको मालूम है कि कैथल शहर में 3 बार और पूरे ज़िले में हर दुकान पर, वो चाहे ढांड हो, पुंडरी हो, राजौंद हो, गुलाचीका हो, कलायत हो, सीवन हो, यहाँ हर ज़िले की हर दुकान पर हैंड सैनिटाइजर्स की बोतलें कांग्रेस पार्टी के साथी हर दुकान तक जाकर बांटकर आ चुके हैं। इससे पहले कैथल शहर में 4 बार, पूरे ज़िले में हर शहर में 1 बार, और इसके अलावा इस तरफ पेवा और इस तरफ नरवाना, उचाना, सफीदों, जुलाना, जींद और हिसार में उकलाना और बरवाड़ा, इन सारे शहरों के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट का चार्ली टॉर्नेडो मशीन से छिड़काव हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के साथी जो कैथल के साथियों ने शुरुआत की थी, हम ये 3 जिले, ये लगभग समझ लीजिए 2.25 जिले इससे कवर करके आ चुके हैं। इसके साथ साथ पीपीई किट्स पूरे कुरुक्षेत्र जिले में, यानी पेहवा, इस्माइलाबाद, शाहाबाद, बबैन, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पूरे कैथल जिले में, यानी कैथल, सीवन, गुहलाचीका, कुंडरी, कलायत, यहाँ और इसके साथ साथ पूरे जींद जिले में नरवाना, उचाना, जींद, सफीदों और जुलाना और उकलाना और बरवाड़ा में भी पीपीई किट्स हर सरकारी अस्पताल, हर पीएचसी, हर सीएचसी, हर प्राइवेट अस्पताल और उसके साथ साथ हर प्राइवेट क्लिनिक जो डॉक्टर साहिबान का है, एमबीबीएस का, वहाँ तक हम पहुँच चुके। हर जगह पीपीई किट्स का वितरण कांग्रेस पार्टी के साथियों द्वारा किया गया और कैथल शहर में तो ये बीएमएस डॉक्टर्स तक भी हम पहुंच गए और हर डॉक्टर तक हम बीएमएस तक भी ये पीपीई किट्स बांट कर आए। तो इस सारे अभियान में ये मास्क वितरण की एक और कड़ी है जो पूरे ज़िले की हर दुकान पर किया जाएगा। लगभग 1 लाख मास्क कांग्रेस पार्टी के साथी अब लेकर आए। हरियाणा प्रदेश में सेवा और समर्पण की ये अनूठी मिसाल कांग्रेस पार्टी के साथियों ने पेश की है। इन तीनों जिलों के अंदर नर ही नारायण है, इस सिद्धांत के ऊपर चलते हुए हमारे साथियों ने इन तीनों जिलों में सेवा का एक विशिष्ट उदाहरण पेश किया है। इसके विपरीत सत्तासीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, क्योंकि उन्हें खतरा था, प्रदेश के मुखिया को ही खतरा था कि उन्हें कोरोना ना लग जाए। आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी खट्टर साहब अपनी विधानसभा क्षेत्र करनाल में केवल 2 बार गए हैं, 2-2 घंटे के लिए। 1 बार भी रात को करनाल में नहीं रुके। माननीय खट्टर साहब ने जिस जिले से वो चुनकर आए हैं, यानी करनाल जिले में, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जिस जिले से वो चुनकर आए हैं, यानी जींद जिले में, इस प्रकार की कोई मदद पीपीई किट डिस्ट्रीब्यूशंस की डॉक्टर साहिबान को, या फिर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट का स्प्रे करवाने की, या फिर एक एक घर और एक एक दुकान में जाकर हैंड सैनिटाइजर देने की भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों जजप्पा के इन दोनों नेताओं ने नहीं की। जो लोग सत्ताधारी होते हुए भी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हुए भी, अपनी विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिले में जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है,
प्रदेश की सेवा क्या खाक करेंगे जब वो अपने अपने जिले में जहां से वो चुनकर आए हैं वहां ही सेवा नहीं कर पाते, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बड़े पद पर रहते हुए भी। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को ये अवश्य सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि ये अभियान अभी बंद नहीं हुआ, अभी इस अभियान की और कड़ियां भी हैं 2, और जब तक कोरोना महामारी की मार रहेगी समेत मेरे कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सेवा के इस अभियान में कैथल जिले, कैथल शहर, कैथल के इलाके के लिए संकल्पबद्ध हैं। कैथल का हर गांव भी हमने चार्ली टोर्नेडो के स्प्रे मशीन से 2 बार कवर किया है, एक बार हाथ वाली मशीन से, एक बार चार्ली टोर्नेडो से सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करवाकर। गांव में भी जितनी दुकानें हैं हर दुकान तक हम हैंड सैनिटाइजर पहुंचा पाए। तो ये एक नया अभियान अब हमने शुरू किया है। पिछले 4 महीने की सेवा के बाद 10 दिन के अंतराल के बाद अगले 10 दिन के अंदर हमारे सब साथी पूरे जिले की एक दुकान तक पहुंचकर ये सेवा करेंगे। जब 10 से 12 दिन में ये अभियान खत्म हो जाएगा तो उसके 1 हफ्ते के बाद अगला चरण सेवा का हम शुरू करेंगे। जब अगले 15 दिन में वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद उससे अगला सेवा का चरण हम शुरू करेंगे, और सेवा का ये संकल्प निरंतर जारी रहेगा। हम ना इसमें कोताही करेंगे ना पीछे हटेंगे। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उनके सांसदगण, उनके मंत्रीगण और विधायकगण 4 महीने से नदारद हैं। हरियाणा की जनता ने उन्हें चुना तो जरूर है, परंतु वो सेवा भाव से कभी आगे बढ़कर नहीं आए, अपने अपने घरों में दुबके बैठे हैं कि कहीं उन्हें कोरोना ना लग जाए। उम्मीद है हाँ, केवल अगर चेक मिल जाए पैसों का तो उसके लिए वो जरूर प्रकट हो जाते हैं, फिर उन्हें कोरोना नहीं लगता। तो हमें उम्मीद है कि वो साथी भी कांग्रेस के इन साथियों की सेवा भाव से अनुसरण करेंगे और थोड़ा सा अपनी जेबें ढीली करके इलाकों की सेवा की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहें, स्वागत। आदरणीय मित्र, 200 करोड़ रुपए के करीब मुख्यमंत्री जी ने कोरोना रिलीफ फंड के तौर पर वसूली की। वो 110 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी कर्मचारियों से लिया गया। इसके अलावा आम जनमानस से पैसा इकट्ठा किया गया, उद्योगपतियों से वसूली की गई। क्या मनोहर लाल खट्टर जी सारे फंड के डोनर्स के नाम और उस फंड का कितना पैसा कोरोना महामारी से लड़ाई में खर्च हुआ है ये सार्वजनिक करेंगे? मैं उन्हें चुनौती देता हूं। खट्टर सरकार ने 6 साल से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ना परीक्षाएं ली ना नतीजे निकाले। खट्टर सरकार में, और मैंने वो सारी सूची आपको सार्वजनिक की थी, 5-5, 6-6 साल से बच्चे परीक्षा होने या परीक्षाओं के परिणाम के इंतजार में बैठे, परंतु दुर्भावना और षड्यंत्रकारी तरीके से चल रहे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी 1983 पीटीआई टीचरों के पेट पर लात मारने पर तुले। ये कभी भी प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी सरकार में स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये एक अमानवीय कुकृत्य है जो खट्टर सरकार कर रही है। हमारी ये मांग है कि ये एग्जाम्स पीटीआई के खारिज किए जाएं और फौरी तौर से कानून का वो मसौदा जो मैंने बनाकर दिया है मुख्यमंत्री को, वो पारित कर इन 1983 पीटीआई अध्यापकों को नौकरी पर रखा जाए। सर, हर वर्ग परेशान है, यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक भी परेशान, उनकी नहीं चलती है। अगर कांग्रेस ईमानदारी से कोशिश करे कि सरकार को गिराने की, तो मैं उनका पूरा साथ दूंगा और सरकार गिरवा दूंगा। कांग्रेस पार्टी को चौटाला जी के समर्थन की आवश्यकता नहीं, ये सरकार को कांग्रेस को गिराने की भी आवश्यकता नहीं।
ये एक भानुमति का कुनबा है जो अपने बोझ के नीचे खुद गिर जाएगा। हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। जब सरकार के विधायक ही, जैसा खुद चौटाला जी कह रहे हैं और जो जग जाहिर है सार्वजनिक है, सरकार के साथ नहीं है, तो एक दिन इंतहा हो जाएगी और ये सरकार अपने बोझ तले खुद गिर जाएगी। ये 5 साल पूरे करने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने बड़ौदा चुनाव के ऊपर बोला है कि या तो आप सत्ता पक्ष के साथ जाओ या विपक्ष में बैठना है, और ये चुनाव तो हम नहीं जीते हैं। नहीं, दोबारा पूछिए सवाल। मुख्यमंत्री ने भाषण संबोधन में कहा है कि बड़ौदा के लोगों को सत्ता के साथ जाना है या विपक्ष में बैठना है। मुख्यमंत्री जी को हम ये कहेंगे कि हरियाणा और बड़ौदा के लोगों को कमज़ोर समझ, उनको डराने की भाषा बंद कीजिए। चुने हुए प्रदेश के मुखिया के लिए ये अशोभनीय है, निंदनीय है, अस्वीकार्य है। खट्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? क्या वो बड़ौदा के लोगों को डरा और धमका कर उनका मत लेना चाहते हैं? क्या खट्टर साहब बड़ौदा के लोगों पर दबाव डालकर और इस प्रकार की अस्वीकार्य, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर बड़ौदा के लोगों पर को धमका रहे हैं? पर वो भूल गए कि ना हरियाणा के बहादुर लोग और ना बड़ौदा के बहादुर लोग गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। इसका ये आपका सवाल सार्थक है। जवाब पूछना चाहिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि वो 100 करोड़ की जमीन पर भाजपा के साथियों का कब्जा क्यों करवा रहे हैं। ठीक है सर। जा रहा है कि दोनों सेनाएं हट गई पीछे और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी। मैंने अभी 5 सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछे हैं, आप ज़रूर उन्हें पढ़िए। वास्तविकता आपके समक्ष रख दी गई है और ये हम नहीं कह रहे, ये देश की के जो रिटायर्ड हमारे जर्नल हैं जो इस इलाके में रहे हैं, मैंने बाकायदा उनको कोट किया।